नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, जिस प्रकार से प्रदेश में 3 जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है बीते कल, और आज की बात करें तो जो 3 जिले हैं वहां पर नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन जो अलर्ट हैं वो सिर्फ अभी के लिए नहीं है, रात को भी ये अलर्ट जारी रहेगा और रात को भी मौसम खराब रह सकता है। आपको बताएंगे कौन से 3 जिले हैं जहां पर आपको आज रात को सतर्क रहने की जरूरत के सराज विधानसभा क्षेत्र पहुंची और वहां पर जो सराज विधानसभा हल्का है, जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात की है और काफी जुबानी हमले बोले हैं कांग्रेस पर, जो कांग्रेस के नेता है उन पर हमले बोले, आपको वो बताएंगे। इसके अलावा बताएंगे आपको सीएम सुक्खू ने जो है वो क्या पत्र उन्होंने लिखा, आपको वो भी बताएंगे। और इसके अलावा आज एक सड़क हादसा हुआ है, उसमें 4 लोगों की दुखद मौत हुई है, ये भी एक अपडेट हमारे पास है। इसके अलावा 2 जगह पर बादल फटे हैं, दुखदायी खबर है, कहां पर बादल फटे हैं आपको वो भी बताएंगे। स्कूल छुट्टियों को लेकर के आपको अपडेट देंगे। इसके अलावा कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह मौजूदा समय में, और इसके अलावा बात करें आप राजीव बिंदल, दोनों जो है वो आपदा प्रभावित क्षेत्र में जा रहे हैं, यानी कांग्रेस या फिर भाजपा जितने भी लोग हैं वो इस वक्त जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहां पर जा रहे हैं और जैसे तैसे जो संभव हो सकता है वो मदद कर रहे हैं, आपको वो भी अपडेट बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। 2 जगहों पर बादल फटे हैं। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र ने जो है वो पूर्वानुमान लगाया था आज को रेड अलर्ट का कि आज भारी से भारी बारिश होगी, लेकिन भगवान का शुक्रिया हम करना चाहेंगे कि भारी बारिश नहीं हुई है और ना ही इतना अधिक नुकसान हुआ है। लेकिन जहां पर अधिक नुकसान हुआ है, जो हमारे पास आंकड़ा है वो आपको बता देंगे। आज बादल फटने की जो घटनाएं हुई है बीते 24 घंटे के अंदर, 2 जगह बादल फटे हैं। इसमें एक बादल फटा है मंडी के चौहार घाटी में, यहां पर जो एक जगह है सिल बुधानी जगह है और कोरतंग एक नाला है, वहां पर बादल फटा है। ये रात को लगभग 2 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास बादल फटा है और इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। 3 जो छोटी पुलिया थी वो बही है इसमें और कोई जानी नुकसान नहीं है। चलिए अच्छी बात यह है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बादल फटने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में लगातार चंबा के चुरहा जो विधानसभा हल्का है वहां पर बगई गढ़ा के कटवाड़ जगह पड़ती है, वहां पर एक कंघेला के पास बादल फटा है और वहां पर जो है वो एक नवनिर्मित जो पुल है वो बह गया है और इस पुल के बहने से जो 4 पंचायतें हैं उनका शेष दुनिया से संपर्क कट गया है। यानी जो पंचायतों के लोग थे वो इसी पुल के माध्यम से जाते थे, आर पार जाते थे, लेकिन वो पुल ही बह गया। और 2 साल पहले जो हमारे पास सूचना है, 2 साल पहले भी ये जो पुल है ये बह गया था। इसके अलावा ऊना में जो सवा नदी है वो अपने उफान पर है और सवा नदी ने आज सुबह तो जो है वो तांडव भी मचाया है। बता दें आपको, ऊना के घालूवाल के झलेड़ा पुल के पास इंडियन जो ऑयल है उसका एक पेट्रोल पंप था, वो पूरा जलमग्न हो गया। इसके अलावा गाड़ी का शोरूम है एक घालूवाल के पास, वो पूरा कह सकते हैं आप उसमें पानी भर गया। और इसके अलावा वहां पर जो गाड़ियां थी वो कहीं ना कहीं जब शोरूम में पानी गया तो गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है और जो इंडियन ऑयल था एक पेट्रोल पंप है वो जलमग्न हो गया। इसके अलावा वहां पर जो लोगों के घर में भी पानी गया है जी, घालूवाल में लोगों के घरों में भी पानी गया है और झलेड़ा जो पुल है वहां पर एक इंडियन ऑयल का जो एक पेट्रोल पंप था उसको कहीं ना कहीं पूरा जलमग्न हो गया है। तो आज जो नुकसान हुआ है बीते 24 घंटे के अंदर, एक तो हुआ मंडी के चौहार घाटी में बादल फटा है, पुल बहे हैं वहां पर, छोटी छोटी पुलिया बही है 3, और दूसरा चंबा के चुराहा में एक बादल फटा है, लेकिन यहां पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक नवनिर्मित पुल था, नया पुल बनाया हुआ था, वो बह गया है जी। और 4 जो पंचायतें हैं उसका संपर्क कट गया है। ऊना में जो सुवा नदी है उफान पर है, लोगों से हमारी अपील है कि नदियों के किनारे बिल्कुल भी ना जाएं, नदी नाले उफान पर रह सकते हैं। तो ये हमारे पास बड़ी अपडेट थी जी। और 3 जगहों पर 2 जगहों बादल फटे हैं और दूसरा एक ऊना में जो सवा नदी है वो अपने उफान पर है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर बता दें आपको, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्र लिखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है उन्होंने, और जिस प्रकार से जो बॉर्डर टूरिज्म है सरकार ने उसको अब खोल रही है सरकार धीरे धीरे करके। आपने देखा कुछ समय पहले जो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू है वो शिपकीला जो बॉर्डर थे वहां पर वो गए थे और वहां से जो पहले इंडिया और तिब्बत के बीच व्यापार भी होता था, और आपको मालूम है जो रामपुर का लवी मेला है उससे कहीं ना कहीं जो है वहां पर तिब्बती लोग आते थे, अपना सामान बेचते थे। लेकिन जिस प्रकार से डोकला में घटना हुई 2019-20 के आसपास, फिर उसके बाद वो बंदी हो गया व्यापार और वहां से जो
जो शिपकिला जो बॉर्डर था वहां से रास्ता भी था, वो रास्ता भी कहीं ना कहीं फिर उसके बाद बंद हो गया। थोड़े से जो कह सकते हैं आप दो देशों के बीच मतभेद हो गए उसके बाद, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो शिपकिला बॉर्डर है वो सभी के लिए खोल दिया गया है, यानी आप लोग भी, आम जनता भी वहां पर जा सकती है। तो जो शिपकिला बॉर्डर है, जो हमारे पास सूचना है, उसके माध्यम से जो मानसरोवर यात्रा है वो शुरू करना चाह रही है प्रदेश सरकार। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज जो है वो पत्र लिखा है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कि इसको खोल दिया जाए। यहां से जो मानसरोवर यात्रा है वो बहुत कम हो जाएगी, जो दूरी है वो बहुत कम हो जाएगी। अभी फिलहाल जो मानसरोवर यात्रा है, जो भारतीय लोग, मानसरोवर आपको मालूम है एक धार्मिक स्थल है, भगवान महादेव का स्थान है, आस्था का प्रतीक है, तो लोग जो है वो उत्तराखंड के रास्ते से जाते हैं मानसरोवर के लिए अभी। लेकिन अब जो सीएम सुक्खू है उन्होंने पत्र लिखा है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और पत्र के माध्यम से उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो शिपकिला बॉर्डर है, जो चाइना गवर्नमेंट है उसके साथ आप संवाद करें, वार्तालाप करें। वहां से जो है वो जो लोग हैं, चाहे वो प्रदेश के लोग हैं या टूरिस्ट हैं, उनको जो है वो यहां से फिर मानसरोवर यात्रा को जो शुरू करने की जो अनुमति है वो केंद्र सरकार मांगे चाइना के साथ वार्तालाप के माध्यम से। तो ये प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है जी आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, और जो ये काफी कह सकते हैं आप लॉन्ग जो है वो वहां से पड़ता है उत्तराखंड से, तो ये शॉर्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा अगर ये शुरू होती है। तो ये पत्र लिखा है जी, आपको मैंने जानकारी भी दे दी है। इसके अलावा प्रतिभा सिंह और राजीव बिंदल जो है वो दोनों आज राजीव बिंदल बख्तियार भी गए थे, उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी की है बल्ल में, मंडी जिला में ही। इसके अलावा प्रतिभा सिंह आज करसोग, शरकोल, कुट्टी, पुराना बाजार और लोर बाजार जो है वो करसोग और नेली, इन जगहों पर जाकर के जो वहां पर आपदा प्रभावित लोग हैं, बाढ़ प्रभावित लोग हैं, उनसे मिली है और हर संभव सहायता प्रदान करने की बात कही है कि सरकार आपके साथ खड़ी है और कांग्रेस सरकार जो है वो हर संभव आपकी मदद करेगी। वहीं भाजपा ने भी प्रण ले लिया है। भाजपा ने बीते कल जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनके लिए जो कह सकते हैं राहत सामग्री किटें हैं वो भेजने की शुरुआत की थी, और आज भी भाजपा ने दीप कमल चक्कर जो भाजपा का कार्यालय है, स्टेट कार्यालय है, वहां से जो है वो किटें भेजी है। तो यानी जो प्रमुख दल है हिमाचल प्रदेश से, कांग्रेस और भाजपा, वो मदद कर रहे हैं और बहुत सारे ट्रस्ट भी आगे आए हैं। ऊना से भी आज काफी लोगों ने मदद करने की कोशिश की है। जो ये कह सकते हैं आप आपदा प्रभावित लोग हैं उनके लिए जो राशन सामग्री है वो भेजी जा रही है। तो दोनों थे जी। इसके अलावा कंगना की बात कर लेते हैं। कंगना आपको मालूम है सांसद है मंडी से, और काफी ट्रोल हुई कंगना पिछले 2-3 दिनों के अंदर कि मंडी की सांसद है, पहुंच नहीं रही है और मंडी में सदी की सबसे बड़ी आपदा आई है। आपको मालूम है सराज विधानसभा क्षेत्र में एक वीडियो भी जो है जयराम ठाकुर ने डाला है, जो खुद वहां के विधायक भी है, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वीडियो भी डाला है, और जयराम ठाकुर ने इस बात का जिक्र किया है कि पिछले 100 सालों में ऐसी आपदा नहीं आई है सराज में। तो आप अंदाजा लगाइए, और जो एक पुरुष भी रो रहे हैं, तो आप जब समझिए, जब पुरुष भी रोना शुरू कर दें तो समझिए कितनी बड़ी आपदा और कितनी बड़ी घटना आई, त्रासदी हुई होगी मंडी जिला में। तो आज जो मंडी की सांसद है कंगना रनौत, वो थुनाग विधानसभा जो थुनाग माफी चाहूंगा सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में जो बाजार है वो पूरा कह सकते हैं आप अस्त व्यस्त हो गया है। वहां पर जो मकान थे, वहां पर जो दुकानें थी वो तहस नहस हुई है। और आज थुनाग में मीडिया से रूबरू हुई है कंगना, और उन्होंने मीडिया के सामने जो काफी जुबानी हमले बोले हैं कांग्रेस पर। उन्होंने कहा कि जिनका काम है वो मुंह छिपाकर और पैसा खाकर बैठे हैं। उन्होंने ये जो है कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है, और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि कंगना आपके घर आ जाती तो अच्छा था, सीएम का काम करती तो भी अच्छा था, पीडब्ल्यूडी का भी काम कर लेती तो भी अच्छा था। फिर कंगना ने एक बात और कही है कि पिछली बार केंद्र से हजारों करोड़ रुपए जो है वो लेकर आई थी, हमारे जो करोड़ों रुपए की जो है वो वहां से राहत जो राशि है वो दी थी, लेकिन कोई मदद नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मैं इस बार ही मदद करूंगी, केंद्र में जो है वो इस मुद्दे को उठाऊंगी। पीएम मोदी की जो टीम है उनसे उनकी बातचीत हुई है, ये भी उन्होंने कहा है, और थुनाग के लिए स्पेशल पैकेज की मांग करूंगी दिल्ली में, ये भी उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट का पेट ही नहीं भरता है, इसमें कुछ ऐसे नेता है उनका पेट ही नहीं भरता। उन्होंने ये भी कहा है ना मेरे पास कैबिनेट है, ना मेरे पास अधिकारी है, और मेरे पास सिर्फ 2 अधिकारी है जो साथ चल रहे हैं, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको अपनी सांत्वना दे सकती हूं, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि डिजास्टर के लिए मेरे पास अलग से फंड नहीं है, एमपी का काम सेंटर से फंड लाना होता है, और मेरी पीएम की टीम से वार्तालाप हुई है, और पीएम की टीम से बात करके जो मदद हो सकेगी मैं केंद्र से लाने की कोशिश करूंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो लोग हैं उनका पेट नहीं भरता है, हम पहले भी फंड लाए थे, पैसा कहां गया,
मालूम नहीं है, लेकिन जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला है, ये कंगना रनौत ने आरोप लगाए हैं जी। आज तो कंगना रनौत आई है जी, और जानकारी के अनुसार वो करसोग में भी जाएगी अभी, और कुछ दिन जो है वो मंडी विधानसभा हल्के में, जो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कह सकते हैं मंडी हल्के में, जो मंडी का जो पूरा लोकसभा क्षेत्र है वहां का दौरा करेगी, जहां जहां नुकसान हुआ है। थुनाग में थी आज कंगना, और उनके साथ जयराम ठाकुर भी थे। जयराम ठाकुर ने अवगत करवाया सांसद को कि कहां कहां भारी नुकसान हुआ है। तो ये भी एक अपडेट हमारे पास था जी। तो इसके अलावा हमारे पास जो जानकारी है वो मौसम से रिलेटेड है, और मौसम से रिलेटेड जो एक दुखद खबर हमारे पास हमीरपुर से आज आई है। हमीरपुर के बड़सर में सुबह बहुत तेज बारिश हुई। बारिश के बाद जो है वो जो शुक्र खड्ड है वहां पर, उसका जो जलस्तर है वो बढ़ गया। इसमें एक जो महिला थी, प्रवासी महिला, वो बह गई है। दुखद खबर है, अभी तक नहीं मिल पाई। इसका नाम किरण कुमार है, ये बिहार के रहने वाली थी महिला, 29 साल इसकी उम्र है। ये खड्ड में बह गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका सुराघात नहीं लग पाया है। तो बार बार हम कहते हैं जो खड्ड है, नदी नाले हैं, उससे आप दूर रहिए। ये जो महिला है ये जो है बह गई है जी। और हमारे पास जो और जानकारी है जो बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, वो मौसम से रिलेटेड है। मौसम से रिलेटेड बड़ी खबर हमारे पास यही है कि 3 जिलों में आज रात को भी मौसम खराब रहने वाला है, और इसलिए लोगों से अपील है कि आज जो है वो थोड़ा सा संभल कर रहे हैं आप रात्रि के समय, क्योंकि जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार जो है वो 8 जिलों में कल भी ऑरेंज अलर्ट है जी। कल भी मौसम खराब रहने वाला है, और फिलहाल कांगड़ा और जो मंडी है और जो सिरमौर जिला है वहां पर रेड अलर्ट है। तो लोगों से अपील है कि जो रेड अलर्ट है उस बीच आप जो है वो इन स्थानों पर ना जाएं जहां पर नदी नाले उफान पर रह सकते हैं। तो 3 जिले हमने बता दिए जी आपको, जहां पर भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। बाकी कल के लिए बता देते हैं आपको, कल भी प्रदेश में लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला को छोड़ करके, ये ऑफिशियल अपडेट है मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से जो जानकारी हमें पहुंची है, पूरे प्रदेश में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मौसम विज्ञान केंद्र से जो जानकारी आ रही है वही आपको बता रहे हैं। कल भी मौसम खराब है, कल ऑरेंज अलर्ट है। तो प्रदेश में आज रात को मौसम खराब है जी, कल भी मौसम खराब है, परसों भी मौसम खराब है। 10 जिलों में बाढ़ आने की भी संभावना है, फ्लैश फ्लड। इसका जो कह सकते हैं आप पूर्वानुमान है, जो अलर्ट है, वो 1 घंटे पहले जो है वो मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है। तो ये मान के चलिए कि आज की रात कुछ स्थानों पर जो है अधिक बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, फ्लैश फ्लड के। तो लोगों से अपील है थोड़ा सा संभल कर रहे हैं आज रात को। बाकी मौसम कल भी खराब है जी, और परसों भी खराब है। और जो हमारे पास जानकारी आई है, गवर्नमेंट से जानकारी आई है, सरकार का जो आधिकारिक अपडेट है, 20 जून से लेकर के 5 जुलाई तक, यानी पिछले शाम तक, यानी आज को भी काउंट कर लेंगे आप, तो आज भी एक महिला बही है। 75 टोटल 74 लोग कल तक जो है वो कल तक का डाटा है। 74 लोगों की मौत हो गई है अभी तक मानसून में, जिसमें एक की लैंडस्लाइड से, 8 की फ्लैश फ्लड से, 14 की बादल फटने से मौत हुई है, 8 की जो है पानी में डूबने से मौत हुई है, कई लोगों की जो है वो सड़क हादसे में मौत हुई है। यानी कुल जो मौतें हैं जब से मानसून ने दस्तक दी है प्रदेश में, तब से लेकर के 74 लोगों की मौत हो गई है। और ऑफिशियल डाटा ये है कि अभी भी 37 लोग लापता है। आप देखिए जो मंडी जिला है वहां पर जो सराज विधानसभा हल्का है वहां पर काफी लोग अभी भी लापता है, और जो गोहर वाला एरिया है वहां पर भी काफी लोग लापता है। उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। और दुखद खबर यह भी है कि जो स्कूली बच्चे हैं, 2 देजी गांव से 2 स्कूली बच्चे बहे हैं, यानी स्कूल तो वो नहीं थे, रात को घर पर थे, लेकिन वो बह गए हैं। एक टीचर हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, गवर्नमेंट हाई स्कूल हिलन में, और जो वहां पर एक लाम शाफड़ स्कूल था, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाम शाफड़, ये वहीं पर स्कूल है, जो कह सकते हैं आप देजी गांव के बिल्कुल समीप ये स्कूल है। वहां पर टीचर थे, लेकिन उस रात को वो काम से आए थे 30 जून की रात को, लेकिन वो बह गए हैं, अभी तक नहीं मिले हैं। एक ही परिवार के 5 लोग वहां से बह गए हैं। एक पंगलियूर गांव पड़ता है, वहां पर एक ही परिवार के 7 लोग बह गए हैं, जिसमें कह सकते हैं आप खुद हैं बुजुर्ग, एक कह सकते पति है, उसकी वाइफ है, उसका बेटा है, उसकी बहू है, और उसके 2 नाती जो कह सकते हैं आप पोता और पोती है, वो बह गए हैं। तो अंदाजा लगाइए कि किस कदर जो है वो तबाही मचा रहा है प्रदेश में मानसून। और अभी तो मानसून आप देखिए, मानसून के अभी तो 20 तारीख को ही मानसून आया है, अभी तो 15-16 दिन हुए हैं, लेकिन टोटली 15-16 दिन हुए हैं, लेकिन अभी तो मानसून जो है वो इस पूरे जुलाई माह भी रहने वाला है। अगस्त में भी जो है वो मानसून का असर रहता है प्रदेश में, अगस्त में भी मानसून रहता है। तो थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है जी। बादल फट रहे हैं और ये दुखद भी है। इसके अलावा मनाली में आज एक सड़क हादसा हुआ है, दुखद खबर है। मनाली में सड़क हादसा हुआ है, और मनाली में एक ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। रोहतांग टनल के साथ रानी नाला
वहां पर जो है वो 200 मीटर नीचे गाड़ी गिरी है। ये ऑल्टो गाड़ी थी, इसमें 5 लोग सवार थे। 4 लोगों की दुखद मौत हुई है। गाड़ी का नंबर है HP01K7850 और इनमें से एक व्यक्ति थोड़ा सा अभी गंभीर रूप से घायल है। 4 लोगों ने अपने जो है वो प्राण छोड़ दिए हैं। दुखद खबर है। तो लोगों से अपील है कि जब बारिश अधिक हो या फिर स्पीड से आप अपने वाहन न चलाएं, लैंडस्लाइड का खतरा होता है आजकल। इसके अलावा एक मंडी से और खबर है जी। मंडी में एक महिला ने जो है वो आज अपनी मंडी जिला के अंदर आत्महत्या है या फिर मर्डर है, इसकी जो है पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन एक महिला का जो है वो शव बरामद हुआ है। फन्नी से लटकी मिली है महिला। गोहर उपमंडल की रहने वाली थी महिला और दुगराई बासा पंचायत की 25 वर्षीय दीक्षा देवी इसका नाम है। चामुंडा माता मंदिर कालीधार में दुपट्टे से ये लिपटी हुई मिली है। मंदिर के बिल्कुल मंदिर के साथ ही मिली है, मंदिर के परिसर में ही मिली है। और सुबह 4 बजे घर से निकली थी महिला, जो जानकारी दी है पुलिस को। सुनील कुमार की ये पत्नी थी और सियांज के गवाड़ गांव की रहने वाली थी और कुछ समय से जो है वो अपने मायके में रह रही थी महिला। तो दुखद खबर है जी, ये महिला लटकी हुई मिली है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मर्डर है। तो अब पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो ये एक दुखद खबर हमारे पास और थी। और आज 90वां जो जन्मदिन है वो मनाया है अपना दलाई लामा ने तिब्बती धर्म में। और इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री है किरण रिजिजू और पेमा खांडू और भी कई जो डेलीगेट्स हैं वो मौजूद। बीते कल आपको हमने जानकारी दी थी कि एक बयान आया था दलाई लामा का कि जो है वो मैं अभी 40 साल और जीऊंगा। तो अच्छी खबर है, धर्मगुरु है, उन्होंने ये पूर्वानुमान कह सकते हैं आप, भविष्यवाणी की है कि मैं 40 साल अभी और जीवित रहूंगा। जो नया गुरु है वो ढूंढने की जरूरत नहीं है। दलाई लामा 90 साल के हो गए हैं जी और उन्होंने कल एक बड़ा ऐलान किया है कि अभी मैं 40 साल और जीऊंगा। तो 40 साल के हिसाब से 130 साल जिएंगे, ये उन्होंने दावा किया है। तो हम भी दुआ करेंगे। दलाई लामा जो है वो वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। दलाई लामा को आपको मालूम है एक शांति के प्रतीक है और किसी परिचय के मोहताज नहीं है दलाई लामा। ये हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। पूरे देश दुनिया में इनको जाना जाता है और दलाई लामा तिब्बती जो लोग हैं वो इनको काफी मानते हैं जी। तो 90 साल के हो गए, एक बड़ा समारोह था आज। ये भी एक महत्वपूर्ण अपडेट था हमारे पास। बाकी जी बता दिया है हमने, कंगना रनौत आ गई है, कल भी जो है वो दौरा करेगी वो। और 74 लोगों की मौत हो गई, जो दुखद खबर हमारे पास है। 2 जगह बादल फटे, हमने बता दिया बादल फटे हैं, लेकिन नुकसान जो है वो नहीं हुआ है बादल फटने से। किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन 3 पुलिया बही है चौहार घाटी में जो बादल फटा है और एक जो पुल है वो बहा है चुराहा में। सवा नदी उफान पर है। लोगों से अपील है कि जो सवा नदी है ऊना जिला में उससे आप दूर रहें। बाकी कर्मचारियों से रिलेटेड जो खबर हमारे पास है डीए एरियर को लेकर के, तो डीए एरियर को लेकर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कर्मचारियों को। बीते कल सीएम ने जो है वो हिंट दे दिया है कि जो कर्मचारी है वो मुझसे अधिक जानते हैं प्रदेश की वित्तीय स्थिति को, अभी क्या स्थिति है। तो इंतजार करें। मेरे ध्यान में है, मैं मुकरा नहीं हूं और ना ही मैं जो है वो ये कह रहा हूं कि नहीं दिया जाएगा डीए और एरियर। थोड़ा इंतजार करें। और अपडेट यही है कि 15 अगस्त को जो कार्यक्रम है, अगस्त माह में जो है वो डीए मिलता हुआ नजर आ रहा है। अभी जुलाई माह में जो है वो डीए कर्मचारियों को सैलरी के साथ नहीं मिल पाएगा, जो अभी तक की अपडेट हमारे पास है। बाकी कुछ नया होता है तो बताएंगे जी आपको। डीए एरियर के लिए कर्मचारियों को अगस्त माह का इंतजार करना पड़ेगा। अगस्त माह में डीए एरियर मिलेगा कर्मचारियों को, अगस्त माह की सैलरी होगी। जुलाई माह की सैलरी में मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और बाकी जो इशूज हैं, टीचरों के इशूज हैं, वो हमने बता ही दिए हैं जी। पीईटी भर्ती अभी नहीं होगी, उसकी काफी लोग कमेंट करेंगे सर पीईटी भर्ती कब होगी, तो ये इस पर अभी सरकार आगे नहीं बढ़ रही है। और जो अपना शास्त्रीय भर्ती है वो सरकार करवा रही है। बीते कल हमने बातचीत की थी रोहित ठाकुर से, जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि इसको हम करवाएंगे। बाकी जो है वो 900 के लगभग 950 के आसपास जो पद हैं वो भरे ही जा रहे हैं जी टीजीटी के, और जेबीटी के पद उसके बाद भरे जाएंगे, जेबीटी के पद। तो जो बड़ी अपडेट थी। इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला में थे और अभी सीएम कुछ दिन जो है वो, हालांकि सीएम ने ये जरूर कहा है कि जैसे ही मौसम साफ होगा मैं खुद जो है वो विधानसभा हल्के में जाऊंगा जहां पर नुकसान हुआ। हालांकि सीएम मंडी के धर्मपुर में चले गए हैं और इसके अलावा सराज विधानसभा क्षेत्र में भी एक बार गए हैं, लेकिन सीएम कह रहे हैं कि अब मैं पर्टिकुलरली जहां बहुत अधिक नुकसान हुआ है वहां पर जाऊंगा। बीते कल एक नोटिफिकेशन हो गई है, ये अच्छी खबर है जी, बताना भूल गए थे आपको हम। बीते कल ऑर्डर हो गए हैं कि जो 5,000 रुपए है वो किन्हें मिलेंगे, बता देते हैं आपको। जिनका घर चला गया है उनको 5,000 रुपए दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी का घर चला गया तो जो उनके ताऊ है, चाचा है, मामू है, किसी के घर में अगर वो रुकते हैं तो 5,000 रुपए किराए के रूप में दिया जाएगा। बाकी जो राशन है वो अलग से दिया जाएगा जी। तो बता दिया जी आपको हमने अपडेट, जो बड़ी खबर हमारे पास थी। फिलहाल कल भी
आज रात से लेकर के कल तक 10 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट है, लाहौल स्पीति किन्नौर को छोड़ करके, यानी मौसम खराब होगा रात को। और 3 जिलों में हमने बता दिया है, कांगड़ा है, सिरमौर है और जो मंडी जिला है, यहां पर जो है वो बारिश के भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट है आज रात को भी। तो यहां थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। बाकी जो हमारे पास अपडेट था आपको बता ही दिया है हमने। मौसम अभी कल भी खराब है, परसों भी खराब है। कल और परसों ऑरेंज अलर्ट है और उसके बाद जो है वो मौसम अभी 9 तारीख तक लगातार खराब रहने वाला है। उसके बाद एक दिन थोड़ा सा कम मौसम खराब है, लेकिन मौसम लगातार खराब है। जो 10 तारीख तक मौसम खराब ही है। बाकी स्कूल छुट्टियों पर फैसला भी नहीं हुआ है। बाकी जो थुनाग और गोहर है वहां पर एसडीएम अपने स्तर पर कल हो सकता है छुट्टी ले थुनाग और उसमें, क्योंकि वहां बहुत भारी नुकसान हुआ, लेकिन अभी छुट्टी का अपडेट वहां से भी नहीं है। बाकी पूरे 12 जिला में जहां स्कूल ओपन है वहां छुट्टी के ऑर्डर अभी नहीं हुए हैं। अब आपके सवाल हम लेंगे, जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, जो आपके सवाल हैं वो हम लेंगे। जो बड़ी अपडेट थी आपको हमने बता दी है जी। और 5,000 रुपए जो किराए का है, जो मिलना है बाढ़ प्रभावितों को, जहां पर वो चाहे वो किसी भी मकान में रह रहे हैं, अपने रिलेटिव के मकान में भी रह रहे हैं, तब भी उनको 5,000 रुपए मिलेंगे, जिनका सब कुछ तबाह हो गया है। हमारे पास जो अपडेट है, सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों मकान, 100-200 मकान ऐसे हैं जो बह ही गए हैं। तो उनको अब क्या है, जो लोग जिनके मकान बह गए हैं, वो जैसे शरण लेके रह रहे हैं बाहर, तो शरण में जो टेंट लेकर रह रहे हैं, टेंट में न रह करके आप अपने रिलेटिव की आ रही है, 5,000 रुपए आपको दिया जाएगा। बाकी राशन का हमने बता ही दिया है, कांग्रेस तो सरकार तो भेज ही रही है। और आपको मालूम है, आज एक बड़ी अपडेट हमने बता दें आपको, आज जो देजी गांव है जहां पर नहीं पहुंच पा रहे थे, बीते कल हमने इस मुद्दे को उठाया था, सरकार के समक्ष ले गए थे इस मुद्दे को। हमने हिमाचल दस्तक ने डीसी मंडी से भी वार्तालाप की थी और जो सरकार है, सरकार से भी उस मुद्दे को बातचीत की थी। बीते कल काफी कॉल्स आए थे हिमाचल दस्तक को कि देजी गांव में जो राशन नहीं पहुंचा है, सर थोड़ी मदद करिए हमारी। जो वहां के वार्ड पंच थे उन्होंने कॉल किया था, उसके बाद इस मुद्दे को उठाया। और आज देखिए, आज सेना के जवान जो है वो वहां पर देजी गांव में राशन पीठ पर लेकर के गए हैं। और वहां पर हालात ये है कि एक नाले से दूसरे नाले पर नहीं जाया जा रहा है, और बाकी जो रोड है वो चारों तरफ से कट है, बिजली वहां पहले ही नहीं है। तो ये हालात है जी। सराज विधानसभा क्षेत्र तो लगभग 20 से 25 साल पीछे चला गया है। दुआ करिए सराज में, प्रे फॉर सराज, कि जल्दी वहां पर स्थिति ठीक हो जाए और भगवान इंद्रदेव थोड़ा मेहरबान हो जाए कि अब बारिश ना हो उस जगह पे, क्योंकि वहां बहुत तबाही हो गई है जी, बहुत तबाही हुई है सराज में, शब्द नहीं है हमारे पास। प्रमोशन ऑन टीजे। अब हम सवाल लेंगे, जो हमारे पास अपडेट थी हमने बता दी है जी। कोई सवाल आपका है, सवाल कर सकते हैं। लेक्चर प्रमोशन कब होगी जी, ये मैटर भी सरकार के ध्यान में है। और जो हिमाचल अध्यापक संघ है उसने मुद्दा उठाया है शिक्षा मंत्री से कि सर जुलाई माह में करिए प्रमोशन। जो स्कूल प्रिंसिपल बनने हैं, हेडमास्टर्स, लेक्चरर भी बनने हैं, तो ये इन प्रोसेस है। हालांकि इन प्रोसेस है, ये प्रिंसिपल वाले प्रमोशन वगैरह जो है इन प्रोसेस है, लेकिन ये आपने जो बताया पीजीटी वाला, ये भी जो है वो इन प्रोसेस है। पहले प्रिंसिपल्स की हो रही है प्रमोशन, उसके बाद आपकी हो जाएगी। 980 पोस्ट कोड की ज्वाइनिंग कब तक होगी? ये सर ये मामला सरकार के, अभी इस पर अपडेट लेते हैं, लेकिन ये पीछे फंस गया था जी ये मामला, तो इसमें थोड़ा सा रुकिए आप। टीजीटी टू लेक्चरर प्रमोशन और लेक्चरर हेडमास्टर टू प्रिंसिपल प्रमोशन कब तक होगी? जुलाई माह में मामला उठाया जी। शिक्षा, जो जितने भी शिक्षकों के संगठन है उन्होंने मामला उठाया है, लेकिन सरकार अब इसमें क्या करती है वो आने वाला समय बता पाएगा। ऊना में कल भी मौसम खराब रहेगा जी। दिव्यांशी शर्मा कर रहे हैं जी, ऊना में मौसम खराब है, सवा नदी उफान पर रहे, तो नदी नालों से दूर रहे हैं आप। ये हमारी आपसे अपडेट है। जितनी भी बड़ी खबरें थी हमारे पास सारी बता दी आपको। कंगना रनौत मंडी में है और वो दौरा करेगी जी, कसों का दौरा भी करेगी और दौरा भी करेंगे। सीएम, डिप्टी सीएम और जो मंत्री विक्रमादित्य सिंह है वो मंडी दौरे पर गए हुए हैं बीते कल, और आज लगातार फीडबैक ले रहे हैं। सरकार ने, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कह दिया कि जो मंत्री है वो भी जाएंगे अब फील्ड पर। बाकी भाजपा भी मदद कर रही है जी लोगों की। भाजपा भी जो है वो अब राहत जो किटें हैं वो भेंट कर रही है। और आज जो गवर्नर हैं प्रदेश के श्री प्रताप शुक्ल, उन्होंने भी जो है वो हरी झंडी दिखा करके जो किटें हैं, राहत सामग्री जो किटें हैं वो रवाना कर दी है मंडी को। गुड इवनिंग मुंटा जी, संजीव शर्मा जी गुड इवनिंग जी। तो डीए एजेंट तो जी अब अगस्त माह में मिल पाएगा, इस माह नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 1600 करोड़ का कट लगा है केंद्र से हमें, और मैं अभी 10-15 दिनों के भीतर फिर से एक बार मिलूंगा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण से। तो जो हमारे पास अपडेट थी आपको हमने बता दी है जी। कोई सवाल आपका है, कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। बाकी जो आज की महत्वपूर्ण खबरें थी आप तक हमने पहुंचा दी है। इस बुलेटिन को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी जो अपडेट है वो पहुंच सके। और
जो जानकारी थी हमारे पास वो हमने बता दी है। स्कूल छुट्टे पर कोई फैसला नहीं हुआ है। गड़सा में कोई बादल नहीं फटा है। एक सोशल मीडिया पर फेक वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि इसको लेकर जो डीसी है उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि गड़सा में कोई बादल नहीं फटा है। पिछले से पिछले साल का वीडियो है, लेट वीडियो है, उसको वायरल किया जा रहा है। तो लोगों से अपील है कि जो पुराने वीडियोज हैं वो डराएं ना आप लोगों को। जो रियल वीडियोज है, आजकल के वीडियोज हैं, वो आप जरूर जो है देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लेकिन पुराने वीडियोज आप कह रहे हैं गड़सा में बादल फट गया है, तो ये ऐसी भ्रामक जो जानकारियां हैं वो आप ना फैलाएं, ये ऐसे भी कानूनी अपराध है। आउटसोर्स का क्या होगा जी? आउटसोर्स पर कुछ भी नया अपडेट नहीं है। आउटसोर्स पॉलिसी पर कोई नया अपडेट नहीं है, अभी तक बनती हुई नजर नहीं आ रही है जी। तो जो हमारे पास दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, शिमला में मौसम खराब है जी। शिमला में 3 दिन लगातार मौसम खराब है। फिलहाल थोड़ा सा मौसम बादल छाए हुए हैं, लेकिन शिमला में आज भी मौसम खराब है, कल भी, परसों भी। तो मौसम पूरे प्रदेश में 9 जुलाई तक खराब है, यानी आज भी खराब है, कल भी खराब है, परसों भी खराब है, चौथे भी खराब है। तो मौसम लगातार 3 दिन खराब है। 10 जिलों में बाढ़ के अलर्ट हैं, फ्लैश फ्लड का अलर्ट है कल तक 10 जिलों में, लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़ करके। तो फिलहाल अभी इतना ही। कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे। इस बुलेटिन को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सके। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।